2040 तक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी होगी। क्राफ्ट वक्त और फासले में बहुत तेज रफ्तार से सफर करेगा। अमेरिका ने स्पेस में सफर करने की सलाहियत वाले होराइजन नामी स्पेस क्राफ्ट को तैयार किया, लेकिन नेपच्यून के पास एक मिशन के दौरान होराइजन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हालांकि 7 साल बाद हेडक्वार्टर को एक इमरजेंसी सिग्नल मिला और क्लार्क को उन्हें बचाने के लिए भेजा गया। क्रू के साथ होराइजन के डिजाइनर डॉक विल भी सफर कर रहे थे। कप्तान को ये बात बहुत अजीब लगी। 7 साल से गायब होराइजन अचानक कैसे सामने आ गया। फिर उन्होंने होराइजन से मिले सिग्नल का जायजा लिया और उस डरावनी और दर्दनाक आवाज ने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया। होराइजन और उसके क्रू के साथ क्या हुआ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। इसी वक्त अलार्म बज उठा और क्लार्क नेपच्यून के बहुत करीब पहुंच चुका था। सब लोग फौरन अपने काम में लग गए और स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करके एटमॉस्फेयर में दाखिल किया। एक हिलते जुलते सफर के बाद 7 साल से गायब हो चुका होराइजन सबके सामने आ गया। होराइजन के अंदर ऑक्सीजन और टेम्परेचर वाले सिस्टम पहले ही बंद हो चुके थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्कैनिंग से पता चला कि पूरा स्पेस क्राफ्ट जिंदा चीजों से भरा हुआ था। कैप्टन मिलर को लगा कि शायद ये रेडिएशन से मुतासिर हो गया है। सबने बाहर से मैकेनिकल हैच खोला और कॉरिडोर में दाखिल हुए। अंदर का टेम्परेचर बहुत कम था और वे जीरो ग्रेविटी की हालत में थे, जिससे वहाँ किसी के जिंदा रहने का इम्कान नहीं था। और रास्ते की सतह 100 मीटर से भी कम थी और वहाँ बड़ी तादाद में धमाकाखेज मवाद रखा गया था, जैसे किसी चीज से बचने के लिए। इसके बाद सबने काम तकसीम कर लिया और कप्तान मेडिकल रूम में गए और देखा कि अंदर कोई नहीं था। लेकिन इसी वक्त एक हाथ उनके पीछे तैरता हुआ आया। एक और क्रू मेंबर भी केबिन में पहुंचा और उसने दरवाजा खोला। वह एक बड़े मांस काटने वाली मशीन जैसे रास्ते से गुजरकर स्पेस क्राफ्ट के मेन एरिया में पहुंचे और आखिरकार इस रहस्यमय बनावटी ब्लैक होल को देखा।